शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज तारीख 11 है अगस्त माह की, और यहूदी कैलेंडर के अनुसार, बाइबल के कैलेंडर के अनुसार अगर देखें तो आव का महीना है। आव बोलते हैं इसको। और जब आव के महीने की हम बात कर रहे हैं तो 9th आव जो 13 तारीख है इसी अगस्त की, उसमें लगातार समय समय पर जो घटनाक्रम है परमेश्वर की निज कौम यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए बहुत भयानक दिन है। 9th आव, उनका नरसंहार, निष्कासन, ये बातें हमें क्यों जान लेनी चाहिए। परमेश्वर का समय हमें वचन के द्वारा पहचान कराता है। और निश्चित इज़राइल के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में ठहराया है जो हमारे लिए पवित्र जगह है यरूशलेम। वहाँ पर पहला मंदिर जो है सुलेमान के द्वारा बनाया गया, मिकदाश बोलते हैं हिब्रू में मंदिर को, जिसे सिनेगॉग कहते हैं इंग्लिश में, वो तोड़ा गया था नबूकदनेस्सर के द्वारा। प्रभु यीशु के 586 साल पहले की बात है, और वो दिन था 9th आव। हम आगे बढ़ें और वर्तमान में उस हिस्से को देख लें। गाजा यहूदियों के अधिकार वाला हिस्सा, जहां पर फल फूल, अंगूर और ये सारी चीजें होती थीं, एक शानदार जगह थी गाजा। यहूदियों ने वो फिलिस्तीनियों को दे दिए, और नतीजा क्या हुआ, वो उन्होंने बंजर कर दिए उस जगह को। आज वहाँ हमास ने शैतान ने अपना अड्डा बनाया, और किस तरह 7 अक्टूबर को पिछले समय उन्होंने जो घिनौनी हरकत की, हालांकि वो घिनौनी हरकत करने वाला हानिया अपने पूरे बाल बच्चों सहित मार लिया गया, पर कुछ लोगों के लिए वो सम्मानित है, शैतानों के लिए वो सम्मानित है, यहूदी विरोधियों के लिए वो सम्मानित है, जो फिलिस्ती को नहीं जानते, इस प्रॉक्सी को नहीं जानते, ईरान जो फारस है, जो खुद सक्षम नहीं है शैतान, और किस तरह मनुष्यों को आतंकवादी उसमें बदलकर हिजबुल्लाह और हमास और कितने सारे ये इस्लाम के, ये जान लीजिए कि इस्लाम वो घिनौना शैतान है, बल्कि शैतानवाद है। यहाँ सॉफ्ट इस्लाम और हार्ड इस्लाम की बात नहीं है, या रेडिकल, इनको अलग मत करिए। जो भी कुरान पर विश्वास करता है, उनके पैगंबर मोहम्मद पर, उस शैतान पर विश्वास करता है जो शैतान के द्वारा परवरिश पाया, सीखा, समझा और लिखा हुआ, विवादास्पद, चुराया हुआ, तो ये कभी नहीं हो सकते। जब भी ऐसा संकट आएगा, मूर्ति पूजक भी वैसे ही हैं, कोई सॉफ्ट नहीं है। जब एक होगा, आज बंगाल देश में देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है हिंदुओं का, पर कोई मुस्लिम इंडिया का नहीं बोलने को तैयार है कि वहाँ के मुस्लिम ऐसा ना करें। या इंडिया में जब होता है तो कोई बाहर के हिंदू बोलने को तैयार नहीं होते कि ईसाइयों के चर्च मत जलाओ, विरोध नहीं करते। और सबसे ज़्यादा पीड़ित इन दोनों से क्रिश्चियन लोग हैं। इनके 1-2 मंदिर जलते हैं तो हाहाकार मच जाता है। हमारे हजारों हजार मंदिर यही हिंदू जलाते हैं, कट्टरवाद बोलते हैं जिसको। ये सब एक हैं। इसको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ, इनके लिए प्रार्थना होनी चाहिए, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये शैतान के हाथ में पड़े हुए हैं, अंधेरे की पूजा कर रहे हैं, वो जो गिराए हुए, ये बार बार बताया जा रहा है। कितना कठिन है सोचिए इन लोगों के लिए, उस अंधेरे से, उस शांति से निकलने के, आनंद और शांति पाना कितना कठिन है। तो ये संसार और शरीर के आनंद में लिप्त व्यभिचार करते हैं, नशे में पड़ते हैं। और ये मनुष्य हैं, सब परमेश्वर की संतान है, पर शैतान ने किस तरह गुमराह किया है, और कितना जटिल और कठोर और ढीठ बना दिया है कि सच्चाई को भी शंका की दृष्टि से देखते हैं। तो उस दिन 9 आव था जब यहूदियों ने गाजा छोड़ा, अपनी मर्जी से छोड़ा, उनको निकाला नहीं गया, उन्होंने दे दिया। जो परमेश्वर ने दिया उसको देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। सुलेमान ने भी हीराम के साथ यही किया था, 10 गांव दिए थे।
ये इनकी व्यक्तिगत नहीं है। परमेश्वर ने अधिकार दिया अब्राहम को, तो इसका मतलब तुम शैतान के साथ साथी होकर मनस्से देखें। अगर हम यहोशू में, यहोशू 17 में, तो मनस्से अपने साथ कनानियों को रख लिया, निकाला नहीं, उनसे बेगार कराने के लिए रख लिया, और उसका नतीजा मनस्से को मिला। तो ये 9th आव के दिन कितनी भयानक घटना है ये अभी बिल्कुल करंट की इजराइलियों के साथ। ये समय की पहचान करा रहा है। अभी मैं जब सिलसिलेवार बताऊंगा कि 9th आव को क्या क्या हुआ, तो समय को पहचानना और ये सच्चाई हम अच्छे से जान जाएंगे पवित्र शास्त्र की, कि वो समय जो प्रभु यीशु के आने का है, मनुष्य के अंदर कितनी बुरी तरह उसको कस लिया है कि वो साफ बोलता है कि यीशु को पता नहीं तो हमको भी पता नहीं। यहां थोड़ा सा समझ का सहारा लीजिए। परमेश्वर ने कोई भी बात गुप्त नहीं रखी, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए। तो लोगों ने विश्वास किस बात पर किया है कि प्रभु यीशु का आना कोई नहीं जान सकता, उस समय को कोई नहीं जान सकता। यह कैसे हो सकता है? दो बातें एक साथ कैसी हो सकती हैं? पवित्र शास्त्र में यह भी है कि वो अपने लोगों पर प्रकट करेगा हर वो बात, कुछ भी गुप्त नहीं रहने देगा। सदोम और अमोरा इस बात का प्रमाण है। तो आज ये बात समझ लीजिए, वो जो परमेश्वर प्रभु यीशु है, जब वो मनुष्य बनकर एक पुत्र का रोल प्ले कर रहा है, आज्ञाकारी, तो एक आज्ञाकारी पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो अपने बाप की महिमा करे, और वही कर रहा है प्रभु यीशु। जो कर रहे हैं, पिता परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं कि ये अधिकार, ये घोषणा करना स्वर्गीय पिता का है। ये मनुष्य बनकर कर रहे हैं, ये याद रखिए, इस हिस्से को जान लीजिए। और एक बात में, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, तो इस वचन पर बिल्कुल विश्वास करें कि वो हमसे कुछ नहीं छिपाएगा, हमारे सामने प्रकट होगा। ये कपटी कहा है ऐसे लोगों को प्रभु यीशु ने, कि तुम ये देखकर तो ये सारी चीजें जान जाते हो, पर वो समझ जो बाइबल की है, प्रभु यीशु ने ऐसे लोगों को कपटी कह दिया। तो विश्वास करने वाले कपटी नहीं हो सकते, गुमराह करने वाला शैतान है। तो मैं समझता हूं कि जब ये इच्छा बलवती होगी हमारे जीवन में, तो निश्चित वो समय की हम जो बाढ़ जोते हैं, जागते रहेंगे। हमें मालूम रहेगा कि पवित्र आत्मा हमको बता देंगे। लोगों के लिए वो एक क्षण होगा बिजली के जैसे आने का, प्रभु यीशु का, पर हमारे लिए पूरी समझ है, पूरा समय रहेगा, और हमें वापस कहीं नहीं लौटना पड़ेगा, जैसा वचन कहता है। तो ये पहली बार 586 प्रभु यीशु के आगमन के पहले वो फूंक दिया गया 9th आव को। और वो घटना मालूम है कि उसके बाद कैसे वो बंधुआई में गए 70 साल की। यरूशलेम केंद्र है, हम यरूशलेम है, प्रभु का यरूशलेम है। और जिस तरह से ये आक्रमण वहां होता है, वैसा ही शैतान का आक्रमण इस मंदिर को तोड़ने के लिए भी है, इस मिकदास को भी, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है। बिल्कुल वो फिजिकली वहां देख रहे हैं आप। चलते हैं दूसरी बार, जो दूसरी बार मंदिर को तोड़ा गया, उसके पत्थर पर पत्थर चुराया गया, वहां का सोना, वो रोमन्स के द्वारा था। रोमी साम्राज्य था, एक ऐसा बेरहम नरसंहार करने वाला। हालांकि ये इदोमी लोग हैं जो वहां पहुंचकर, और जिस रीति से इन लोगों ने नरसंहार किया, लूटा, और उसके बाद निष्कासन किया यहूदियों को, जो जगह परमेश्वर ने दी, शैतान कैसा छीन रहा है ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद, हाँ, इसके बीच की कहानियां बिल्कुल हैं, नबूकदनेस्सर और पहले मंदिर के बीच की कहानियां, और उसके बाद मिस्र, और ये सारा कुछ भुगत के जब आए और अपनी जगह पर वो 1800 साल बाद 1948 में हुआ स्थापित। पर प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद 70 एडी में और 9th आव के दिन ही इन लोगों ने मंदिर को तोड़ा और फूंक दिया। आज वहां कोई मंदिर नहीं। तीसरा मंदिर बनाने का जो प्रयास है, जहां पर इस्लाम ने नाजायज कब्जा कर रखा है, उस शैतान ने उस जगह पर, जो
डोम ऑफ द रॉक बना हुआ है उस शैतान का, वो जगह माउंट जो है वो टेम्पल की जगह है, सिनेगॉग की जगह है, यहूदियों की जगह है। किस तरह से कब्जा करके, उसके लिए नहीं बोलेंगे कि वो उनने लगा दिया, नहीं, हमारा वो जो मर खप गया जिसका पता नहीं। पर इस्लाम को मानने वालों को इस बात से कठिनाई पैदा हो सकती है, वो शैतान परेशान हो सकता है उनका, पर सच्चाई जानने से वो वंचित हैं। आज जिस तरह से मूर्ति पूजक इंडिया के अंदर ये सारा कुछ चर्च को जलाना और फूकना करते हैं, ये वो शैतानियत की निशानी है। पर वो नहीं जानते कि इस बात की समझ मसीहों को है। हम जो उसके पवित्र मंदिर हैं उसको वो तोड़ नहीं सकते, वो अनंत काल के लिए है, आत्मा का है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रोमन साम्राज्य का तो देखें, रोमन कैथलिक का देखें कि यहूदियों के साथ कैसा दुराचार किए, और उन यहूदियों को जो मसीह हो गए थे उनको, उनके बच्चों को कैसा इन लोगों ने, रोमन कैथलिक्स ने बच्चों को काटा था, और किस रीति से प्रभु यीशु के 300 साल बाद उन लोगों ने क्या क्या करा था, और कॉन्स्टेंटाइन ने कितना घिनौना, और आज भी वो मनोवृत्ति है जो मूर्ति पूजक रोमन कैथलिक्स हैं कि उस सारी चीज़ों से प्रभावित हैं। और पोप के काम भी देख सकते हैं कि वो किस किस तरह की चीज़ों की स्थापना करता है जो भ्रांतियां पैदा करती है, एक धर्म बनाना चाहता है यहूदी, ईसाई और इस्लाम को मिला के। तो ये शैतानियत के काम करते हैं, पर उसको मानने वाले उस बात पर, उस आधार पर उनको तकलीफ होगी। तो उसमें से कई निकल के आ गए हैं जो प्रभु यीशु को स्वीकार कर रहे हैं। इस्लाम से भी लाखों लाख लोग छोड़े हैं, प्रभु यीशु को देख रहे हैं, छोड़ रहे हैं। बहुत सी गवाहियां हैं। मूर्ति पूजक तो छोड़ ही रहे हैं, उनको मालूम ही हो गया कि ये सब पाखंड है, वहाँ सब झूठ है, किंवदंतियां हैं और बनाई हुई कहानियां हैं जिसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं। पर जिस तरह से एक घटना उसके बाद 135 में घटी ईस्वी में, जिसमें विद्रोह किया था यहूदियों ने, तो इन रोमन्स ने उनका नरसंहार करा था, भयानक, जिसको कोखवा विद्रोह कहा जाता है। उस समय इन लोगों ने बेईतार का नाम बदला था रोमन्स ने, और जो नाम रखा गया आइलिया कॉपिटोलिना। पहला जो क्रूसेड हुआ था वो 1096 के आसपास, आसपास नहीं, परफेक्ट 1096 में हुआ था, 9 आव को। इसमें यूरोप में हजारों यहूदियों को मारा गया था, नरसंहार हुआ था। तो किस मानसिकता से थे ये? रोमन्स मानसिकता से थे, विरोधी मानते थे। जैसे आज भी विश्वासी लोग, क्रिश्चियन लोग यहूदियों को विरोधी मानते हैं। तो ये दुष्टता है। हमारे को जो शिक्षा मिली है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, और वो तो, हम तो जंगली जैतून है, जो उनमें साटे गए हैं वो तो प्योर जैतून है। निश्चित जड़ यीशु है जो यहूदी ही बनकर आया, ये सीखें हम और जान लें कि ये सब मिलके जो फारस है, ईरान है, हो सकता है ये 9 आव को, 13 को वो आक्रमण करे। उसकी ये बिसात नहीं है। वो डरपोक बुजदिल लोग जो छिप के, चूहों के जैसे छिप छिप के करते हैं ये, और इनके आतंकवादी, शैतानवादी, ये मिले हुए जो 57 हैं देश, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। पर परमेश्वर का युद्ध है, जैसा भजन संहिता 35:1 में कहा गया, वो लड़ रहा है। और उसके परिणाम है, देख रहे हैं हम कि 1967 का युद्ध कैसे कुचला गया था इस्लाम को, उनके पूरे जो, और ये धोखा दे के इजरायलियों ने फिर दे दिए थे जीती हुई जगह, और जो जीती हुई जगह परमेश्वर ने जो ठहराई है उसको वापस इनको, क्योंकि ये इनकी है ही नहीं, ये शैतान जो इस्लाम है उनकी तो जमीनें है ही नहीं। बाइबल में जो जमीनें दी गई हैं 12 गोत्रों को, वो जमीन की बात है। उसके बाद बाहर का जितना कुछ है वो शैतानी है, इस्माइल का है। ये हमारा विषय नहीं है। उनके नतीजे निश्चित वो जो बदलेंगे नहीं, वो नर्क में डाल दिए जाएंगे, और बहुत से बदल रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है सब परमेश्वर की संतान है। पर ये विद्रोही घराने के आतंकवादी, शैतानवादी लोग
जो मसीहत पे धर्म परिवर्तन का लगाते हैं, तो तुम्हारे अंदर ये क्यों नहीं है? तुम्हारा धर्म इंसानों का धर्म है। क्रिश्चियन जो धर्म मानते हैं वो यीशु है, धार्मिकता को मानते हैं, अपना धर्म नहीं मानते। हमारी धार्मिकता यीशु है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हाँ, मेरी हिंदी से कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, अन्य भाषा जो कई भाषा जानने वाले होते हैं, वो एक्चुअली औचित्य क्या है नहीं समझ पाते हैं। ये भाषाओं का है, अंतर है। तो ये 1096 में जो हुआ था और उस तरह यूरोपियन कंट्री में, उसके बाद स्पेन से जब निष्कासन हुआ था इनका 1492 में, वो भी 9th आव का ही दिन था। अब सोचिए, ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं, ये मैं छोटी घटना नहीं बता रहा हूं, निष्कासन, नरसंहार, तो ये लाखों में हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वार 19 वो 9th आव से शुरू हुआ था, और यहूदियों के साथ जो हुआ था, 60 लाख यहूदियों के साथ, और वो पोलैंड में जो अग्नि स्नान कराते थे, ये सब प्रमाण है 9th आव के। और इस समय हम देख रहे हैं पर्सिया को, गोग मगोग जो रशिया है, रूस, मेशेक, ये हम जानते हैं, और वो युद्ध होना है तो किस बुरी तरह, किस, हालांकि वो पुतिन जो क्रिश्चियन कहलाता है, क्रिश्चियन माँ की औलाद, उसका घिनौना काम देखो, न्यूक्लियर वेपन, और वो फारस को दे रहा है, उस शैतान को दे रहा है। तो दूसरी तरफ बहुत अच्छा काम हो रहा है। वहां के ईरान के 60% लोगों ने छोड़ दिया इस्लाम, प्रभु यीशु को ग्रहण करें। ऐसे लाखों लाख लोगों ने इस्लाम को छोड़ा है। क्यों? ये गंदगी देख रहे हैं, उनकी चालाकियां देख रहे हैं, कितने बेईमान धोखा देने वाले। तो ये टोटल जो इस्लाम पर विश्वास रखते हैं, कुरान पर, उनका भरोसा नहीं है। अच्छा मुस्लिम खराब मुस्लिम, नहीं नहीं नहीं। अच्छा हिंदू खराब, नहीं। हिंदू वो मूर्ति पूजक मतलब मूर्ति पूजक, मुस्लिम मतलब वो उसे मानना है, खलीफा का मानना है, उसको अपने उसका मानना है। पर ऐसा कभी नहीं होगा। वह हारा है शैतान जिसको ये पूछते हैं। 1942 में जो हुआ, जैसे ये 1442, 1492 में स्पेन से निष्कासन हुआ। ये पूरा जो मसीहों पर ठीकरा फोड़ते हैं, ये गलत है। ये रोमन कैथोलिक ईसाइयों ने ये सारा कुछ किया है, करना धरना, और आज भी कर रहे हैं। उनके कारनामे अगर देखेंगे तो साउथ इंडिया में भी जो रोमन कैथोलिक्स हैं, वो इस देश की बजाय विदेशों को महत्व देते हैं। इस देश के लिए वो उत्तरदायी नहीं रहते। यहाँ पर उनके द्वारा, नन्स के द्वारा, और बहुत सारे ऐसे काम सभी के द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं मानिए, मैं सबको नहीं। उसमें एक ऐसा है जैसे मसीहों के बीच में है, इस तरह के उचक्के समुद्री वो घिनौने जो धोखा देने के लिए धोखेबाज घुसे हुए हैं, शैतानियत को अपनी पेट को पालने के लिए, उसी तरह वहाँ भी हैं, और बहुत भयानक हैं। ये सिर्फ कुछ समय के लिए हैं, ये कभी भी छोड़ सकते हैं, पर ये पनिष्ड होंगे, यीशु के नाम में बहुत बुरी तरह श्रापित होंगे। और वो तो बहुत ज्यादा जो प्रभु के चुने हुओं को छूते हैं, उन्हें अंदाज भी नहीं है, और वो हो भी रहे हैं। उनका खानदान, उनका परिवार हो रहा है जो चुने हुओं के साथ निंदा, और ये सारा परमेश्वर सब पर दृष्टि रखा हुआ है। तो ये 9th आव मनुष्य के आत्मिक जीवन में भी प्रभावित करता है हमारे मंदिर को, क्योंकि वो समय निश्चित है, और प्रभु का आना भी बहुत निश्चित है। इन्हीं समयों के बीच में जब बहुत सारी चीजें होंगे, प्रभु का आगमन होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फारस ईरान 9th आव को ही आक्रमण करेगा, हो सकता है, पर जो होगा वो बहुत नुकसानदायक होगा। पर नुकसानदायक, इस नुकसान को नहीं देखिए कि इजराइल का क्या नुकसान होगा, पर ये नेस्त नाबूद होने की शुरुआत होगी इस्लाम की, क्योंकि ये डायरेक्ट आक्रमण है। अभी तक ईरान छिप छिप के ये काम कर रहा था, पर उसके लोग किस तरह से मारे जा रहे हैं, और सारा संसार ये जान रहा है कि एक छोटा सा इस्राइल इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो उसका जवाब है कि परमेश्वर उसके साथ है, यहोवा सेनाओं का यहोवा। अब वो जो फारस है, अगर दानियल देखेंगे 10, तो दानियल में बेलशस्सर जो नाम रखा गया है, प्रिंस ऑफ पर्सिया,
उसका मतलब निकलता है पर्सिया का राजकुमार दानियल, उसे नाम बदला गया था ना, और प्रार्थना रुकी गई थी। तो इस समय जो अब मुख्य बात पर मैं आता हूं, इस बात को लेकर कि जो हमारी प्रार्थनाएं हैं यीशु के नाम में, मिखाइल इन सारे जो दूत फारस का है, शैतान जो काम करने वाला है, इन सब को निष्क्रिय करने के लिए, पैरालाइज करने के लिए, ये समय जो आज आपको ये वीडियो मिलेगा, कल का दिन है 12 तारीख और 13 तारीख को, तो ये सारी चीजें यीशु के नाम में, उसके राज्य के लिए। तो ये सिर्फ आप ईरान इज़राइल को दृष्टि में रखकर नहीं, ये वो समय आता है जब इस मसीहत के जो मानने वाले हैं उनको किस तरह से मारा काटा और नरसंहार होगा। बांग्लादेश में देखिए कोई कितना भयानक हो रहा है, बीवी बच्चों सहित। हमारे ये इंडिया में कितने कम हैं क्रिश्चियन लोग। ये जब करेंगे तो कोई सामने नहीं आएगा, कोई राजनीति सामने नहीं आएगी, और क्रिश्चियन को तो कोई भी प्लेटफॉर्म में जगह नहीं है, चाहे वो सोशल हो तो भी वो लोग क्रिश्चियन के लिए कभी नहीं बोलेंगे। अल्पसंख्यक उनके साथ हो रहा है वो कभी नहीं बोलेंगे, उन पर एक ही दोष लगा देंगे कि वो धर्म परिवर्तन वाला। ये नहीं देखते कि ईसाइयत के कारण ही वो शिक्षित हुए हैं, स्वार्थ समझे हैं, तमीज सीखे हैं। हकीकत यह है। और आज भी अपने बच्चों को क्यों वो उन स्कूलों में भेजना चाहते हैं जहाँ डिसिप्लिन है, क्रिश्चियन स्कूल को क्यों महत्व देते हैं, तो ये समझ लीजिए। और प्रमाण है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो नर्सेज हैं क्रिश्चियंस, उनके जैसे दयालु दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीज़ें परमेश्वर ने डाली हैं। और उसका नतीजा हॉस्पिटल में देख ही रहे हैं आप। वो जो दूसरी नर्सेज बनी हुई हैं गैर जातियों की, उनके आचरण देखिए, उनके काम देखिए। वो घिन करने वाले ऐसे लोग जो ब्राह्मण कहलाते थे, आज वो नर्सेज बनी हुई हैं, जो एक समय अपने बूढ़े माँ बाप से भी घृणा करते थे और उनको गाय के कोठों में रख देते थे। ऐसे सब होंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सब परमेश्वर की संतान है। और बहुत से लोग कैसे प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं। तो ये 9th आव का जो प्रभाव है, ये एक लंबे समय तक चलना है। और ये अंतिम, ये 2-3 महीने, अक्टूबर जो सितंबर आ रहा है, सितंबर में नया शुरू हो जाएगा। तो इस बीच में जो घटनाक्रम है, बहुत अद्भुत घटने हैं। सिर्फ इज़राइल में फिजिकल वार के नज़रिए से मत देखो, पर मिखाइल मलाख जो लीडर है, यीशु के अधीन है, वो यीशु के नाम में वो काम जब हम बोलेंगे तो उस जगह पर होगा। और इस तरह से तमाम गंदगी करने वाले इस्लाम को आप कुचलवा सकते हैं, रगड़वा सकते हैं, परमेश्वर की आग से जला भुंजा सकते हैं। तो जो हमें मिला है, हम डरे ना, और जो हाथ में तलवार मिली है वो शैतान के हाथ में ना दें। और उस, मेरा मतलब ये है कि उनके साथ भाईचारे का कोई मतलब नहीं है, उनसे मदद की कोई अपेक्षा मत करिए। हमको गैर मसीहों से मदद नहीं लेनी है, चाहे कोई स्थिति हो जाए। हाँ, उनकी मदद करें, दया करें, पर वो जो करेंगे वो शैतानियत के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देने के लिए करेंगे। तो ये बात याद रख लीजिए कि 9th आव के बाद जो घटनाक्रम आत्मिक रीति से हम पर घटित होगा, तो उसके लिए आत्मा में लड़ाई लड़ने के लिए मिखाइल है, और शारीरिक लड़ाई के लिए मिखाइल द्वारा वो समझ जो इज़राइल को मिलनी है, और आत्मिक रीति से इन शैतानों को नाश करने का काम यीशु के नाम में मिखाइल के द्वारा होगा। तो जो ये समझ हमें मिली है, उसका भरपूर उपयोग कर कर मसीह जगत में हर कोई, ये जान लीजिए कि 10 ये बताता है कि वो प्रार्थनाओं को रोकने वाला। आज यीशु के नाम में कोई आपकी प्रार्थनाएं नहीं रोकी जाएंगी, पर यह साबित होगा कि अपने लिए तो मसीही मांगते हैं, अपने परिवार के लिए, पर इज़राइल के लिए आपका नज़रिया इन सब बातों को जान समझकर क्या बदला है, क्या इच्छा हो रही है। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपके अंदर वो प्रेम पैदा करे कि इज़राइल के परमेश्वर की महिमा हो। हमें मनुष्य से नहीं लेना है कोई लेना देना, क्योंकि हमारे पाप का बोझ कोई नहीं उठाएगा, सबको अपना जवाब देना है। पर परमेश्वर ने अपनी जो योजना रखी है वो पूरी होगी। इन बातों को जाने पहचाने हम, जो वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था
1914 वो भी 9th ऑफ था। तो इन समयों में इजराइलियों द्वारा उपवास रखा जाता है। 9th ऑफ तीशा भी कहा जाता है इसे। इसका जो धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, ये तमाम महत्व मैं बता रहा हूँ, और आत्मिक महत्व में हम जान रहे हैं इस बात को कि किस रीति से, हालांकि वो पहले ही निष्क्रिय है परमेश्वर, पर हम उसमें क्या योगदान देते हैं। अगर हमारी आत्मा को मजबूत करने के लिए उस विश्वास को और उस जटिल प्रश्न से छुटकारा पाना चाहते हैं कि यीशु का आगमन कब होगा, तो जवाब है वो आपको मालूम है, वो आपकी आत्मा को मालूम है। आपकी बुद्धि को नहीं मालूम तब तक हो सकता जब तक आप इस वचन पर विश्वास नहीं रखेंगे कि परमेश्वर हमसे कुछ नहीं छिपाएगा। उसने हर बात साफ कर दी है, कुछ गुप्त नहीं रखेगा। जब इस विश्वास का आधार पर हम देखेंगे तो सब चीज़ों को जानने समझने की समझ आ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ जितने अनंत जीवन सत्य प्रकाश के सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी व्यूवर्स हैं जो सुने हैं मुझे, जब ये बात उनके कानों में पहुँचे तो पवित्र आत्मा के साथ यीशु के नाम में आपके हृदय, मन, प्राण की सारी शक्ति में जो बोया जाता है बीज परमेश्वर की महिमा के लिए, वो करें। निश्चित ये परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम होगा। और उसमें ज़रूर ये बात जोड़ें जो मिखाइल के लिए बताई गई है। मिखाइल वहाँ के लिए रखा गया है, पारस के ईरान के लिए तो वो सारा रखा गया है, वो लीडर है वहाँ का। अब ये सिया सुन्नी नहीं लगा लेना आप, ये सब इस्लाम को मानने वाले, अलग अलग शैतान को मानने वाले लोग हैं। उसमें से जो निकल गए हैं निकल गए हैं, जो निकलना है निकल जाएंगे, परमेश्वर को मालूम है। पर सच्चाइयाँ इसी तरह व्यक्त की जाएंगी। हमारा दुश्मन शैतान है जो आतंक लाता है, व्यभिचार लाता है, नशा लाता है, और नई जनरेशन को नाश करने के लिए नाना प्रकार के, ये सब जगह है। मसीहत में भी इस तरह की गंदगी आई हुई है। पर जवाब है प्रार्थनाएं, और इस तरह की शैतानियत को समाप्त करने के लिए मलाख रखा हुआ है, मलाखिम, मिखाइल, जो यीशु की अधीनता में है। यीशु के नाम में वो वचन कहता है कि वो अपने दूतों को आज्ञा देगा। तो यीशु के नाम में आज्ञाएं देना, इनको हम मनुष्य इन दूतों से कहीं ऊपर रखे गए हैं जिन्होंने उद्धार पाया है। और हर कमज़ोर दाऊद जैसा होने का जब बाइबल में कहा गया है, तो इन वचनों की सच्चाई के साथ आगे बढ़ें और जितना संभव हो इस वीडियो को शेयर करें, शेयर ज़रूर करें जहाँ तक पहुँचता है। मुझे ये चिंता नहीं है कि मैंने हिंदुओं के लिए, इस्लाम के लिए बोला है। मैंने उस हिस्से के लिए जो बोला है वो शैतानियत से बनाया हुआ, कोई हिंदू नहीं है, कोई धर्म ही नहीं था, ये तो एक सब बनाया गया। इस्लाम कब आया, कितने समय, ये सब जानते हैं। हम मनुष्य की बात कर रहे हैं। परमेश्वर की वचनों को जो नहीं मानता, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। वो हमारा कुछ कर भी नहीं सकते। जैसे मुझे ये चिंता नहीं है, मैं तो अकेला हूँ यहाँ पर, इस पृथ्वी पर कौन है मेरे आसपास? कुछ नहीं। और मुझे डर भी नहीं है, क्योंकि सच्चाई जानता हूँ, और वो खौफ ज़्यादा लोग ये जानते हैं, और सच्चाई जानना हर एक का अधिकार है। तो यीशु के नाम में एक बोझ ये रखें। अगर आप इज़राइल से प्रेम करते हैं, यरूशलेम से प्रेम कर रखते हैं, तो आपकी प्रार्थनाओं का योगदान परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए होगा।